दोस्तों, गूगल एआई के एरा में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग एआई से रिलेटेड काम कर रहा है। जैसे इमेज जनरेशन हो गया, उसके बाद वीडियो जनरेशन हो गया। लेकिन गूगल डेवलपर्स को भूल रहा था, राइट? तो गूगल ने सोचा कि चलो डेवलपर्स के लिए भी एक अमेजिंग सा आईडी टूल बना दिया जाए, जिससे डेवलपर्स का काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, इस एआई आईडी टूल को कैसे इंस्टॉलेशन करना है, और उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानने वाले, एक ओवरव्यू जानने वाले, और एक एप्लीकेशन को बनाकर देखने वाले कि कैसा ये एप्लीकेशन हमारा बनने वाला है इस एआई आईडी टूल से, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्यूटोरियल को। तो देखिए, अब सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइएगा। गूगल पे सर्च करना है आपको एंटी ग्रेविटी। ओके, एंटी ग्रेविटी आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक आपको दिख जाएगा एंटी ग्रेविटी का, antiGravity.google। ओके, तो इसे हम लोग ओपन कर लेंगे सबसे पहले लिंक को, और यहाँ पे देखिए काफ़ी अमेजिंग सा वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे हम लोग फिलहाल डाउनलोड फॉर विंडोज़ करते हैं। आप वेबसाइट पे और भी चीज़ों को पढ़िएगा, काफ़ी अमेजिंग है। ओके, फिलहाल अभी हम लोग क्विकली डाउनलोड करते हैं। मैं इधर डाउनलोड पे क्लिक किया, अब ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो चुका है। मैं क्विकली इधर से ही ओपन कर लेता हूँ ताकि इंस्टॉल हम लोग कर ले अपने सिस्टम पे। तो देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इसे आई एक्सेप्ट करूंगा, नेक्स्ट कर लूंगा, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, और उसके बाद ये मैं ओपन कर दूंगा और ये डेस्कटॉप शॉर्टकट भी बना लेता हूँ और इसे मैं इंस्टॉल कर लिया। तो देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन तो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे लॉन्च भी कर देता हूँ इधर ही क्लिक करके, और फिनिश मैंने कर दिया। और यहाँ पे हम लोगों से एक अलाउ करने का पूछ रहा है, तो मैं इसे क्विकली अलाउ कर देता हूँ ताकि क्या है ना, वो एंटी ग्रेविटी हमारा इंटरनेट एक्सेस कर पाए। अब देखिए, हमारा एंटी ग्रेविटी का पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको क्या फ्रेश इंस्टॉल करना है, या फिर VS कोड के सेटिंग्स को इंस्टॉल कर लेना, इंपोर्ट कर लेना, या फिर विंडसर्व के। तो फिलहाल अभी मुझे फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो मैं फ्रेश किया। उसके बाद ये डार्क चूज कर लिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर्स है। लेकिन अभी इस कूल फीचर्स को हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। क्यों? इसका जो इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास जब मैं लाऊंगा, तो उसमें मैं अच्छे से ये चारों फीचर्स के बारे में बताऊंगा आप सभी को। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, एआई ड्रिवन पे करते हैं, और इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद फिर से इसे बस नेक्स्ट कर देना, और इसके बाद यहाँ पे आपको गूगल से साइन इन कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तब फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो मैं क्विकली अपना एक गूगल अकाउंट कोई सा भी लॉग इन कर लेता हूँ क्विकली, और इसे मैं साइन इन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, इसे मैं ओपन एंटी ग्रेविटी कर देता हूँ ताकि ये एंटी ग्रेविटी पे हमारा ऑथेंटिकेशन भी हो जाए। आई थिंक इस पे कुछ तो इशू बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा अकाउंट से क्विकली लॉग इन कर लेता हूँ। मैंने फिर से लॉग इन किया, एंड यहाँ पे मैंने दूसरा अपना एक अकाउंट चूज कर लिया है, एंड आई होप सो अभी हमारा परफेक्ट हो चुका है, राइट? तो मैंने इसे नेक्स्ट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अपना फोल्डर चूज कर लो। तो फिलहाल मैं न्यू फोल्डर पे चले जाता हूँ और एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इस लोकेशन पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस पे मैं लिख देता हूँ फाइनेंस ऐप। मैंने फाइनेंस ऐप लिख दिया, ओके। और फाइनेंस में मैं इसे परफेक्ट कर देता हूँ। फाइनेंस ऐप मैंने लिखकर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये फाइनेंस एप्लीकेशन फोल्डर सेलेक्ट किया ना, इसे मैं आई ट्रस्ट कर देता हूँ। एंड अब देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा आप देख रहे हैं वंस मोमेंट, मीन्स थोड़ा सा हम लोगों को वेट करने बोल रहा है। ये जो पूरा मॉडल है ये लोड हो जाएगा। अब हो गया लोड, क्विकली हमारा मॉडल भी लोड हो चुका है। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं ना, एक अपने एप्लीकेशन का पूरा प्रॉम्प्ट डालते हैं। अब देखिए, ये आपको लेमैन जैसा डालना है, ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम प्रोफेशनल डालना है कि ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ, इसमें काम क्या होता है, किस तरीके का एप्लीकेशन बनने वाला है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। तो देखिए, इस पर मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है। अब मैंने क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए। क्रिएट अ फाइनेंस ऐप where I can track all my daily income and expenses and also remind me if I spend more than my set budget for the day and also remind me for every day and how was means कैसा वो दिन था, सब कुछ हम लोगों को बता दो, वो प्रॉफिट था, लॉस था, और मुझे एक समरी भी दे देना हर हफ्ते का। अब देखिए, यहाँ पे मैंने जो मॉडल चूज़ किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था इसे ही मैंने चूज़ किया, जो काफ़ी अमेजिंग है। जेमिनाई 3 प्रो को ही हम लोगों ने चूज़ किया। अब इसे
यहाँ पे आप देखिए फास्ट कर सकते हैं या फिर प्लान कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले प्लान कीजिए। प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप फास्ट करेंगे तो ये फास्टली मतलब फटाफट वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। वो प्लान नहीं करेगा कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्लान पहले कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए। तो मैं इसे क्विकली सेंड करता हूँ इसी अकॉर्डिंग, और मैं यहाँ पे सेंड किया ताकि क्या है वो उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को पूरा एप्लीकेशन बनाकर दे दे। अब इस पर हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। देखिए, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो आप इसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जितनी भी बार पूछा जाए, ऐसे तो वो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन जितनी बार भी पूछेगा आप क्विकली एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ताकि क्या है वो आपको बार बार ऐसा प्रॉब्लम ना आए। ओके, वो सारी सेटिंग्स को कर दे क्विकली। तो मैं इसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ। A few minutes later. देखिए, इस पे हमारे पास एक्सेप्ट ऑल का रहा है। मैं क्विकली एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ, और आई होप ये हमारा एप्लीकेशन पूरा जनरेट हो चुका है। अब देखिए, ये रन करने के लिए हम लोगों को बता रहा है ये स्टेप्स को करना होगा। मैं इसे बोल देता हूँ भाई रन कर दो। ओके, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं आता है, ताकि वो सब कुछ करके देते हैं, राइट। ताकि आपको भी एक आइडिया हो कि कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक काम को वो करके देने वाला है। अब देखिए, मैंने सिंपल लिख दिया रन इट, उसने बना कर दे दिया। वो बोल दिया है ठीक है भैया मैंने आपका एप्लीकेशन बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई आपने बना दिया है तो रन भी कर दो, राइट। एंड लेट्स सी अब हमारे पास किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करके हम लोगों को रिजल्ट देता है। क्योंकि देखिए, सपोज हो सकता है राइट कि आपको नहीं पता है कैसे ये रन करना है। कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है रन कैसे करना है, तो वो सब कुछ कर रहा है। देखिए, जितने भी कोड्स को एग्जीक्यूट करवाना है, पहले उसने ये किया वो किया, जो भी उसने किया सारा चीज़ें आपको दिख भी रहा है कि क्या वो कर रहा है कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एंटी ग्रेविटी को पहले वेरीफाई करना होगा। मतलब क्या है, आपको अपने सिस्टम पे एंटी ग्रेविटी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इधर सेटअप पे क्लिक किया। अब हमारे पास एक अलग से क्रोम एक्सटेंशन या क्रोम हम लोग कह सकते हैं, क्रोम प्रोफाइल हमारे पास विजिबल होने वाला है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ना मतलब मेन यही प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ये जो है ना इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। इस पे बस हम लोगों को काम अगर करके मिल जाता तो वो और इजी हो जाता। जैसे देखिए, अभी ये क्या एक अलग से क्रोम का प्रोफाइल ओपन किया, अगर ये मेरे ही प्रोफाइल पे आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। खैर एनीवेज, अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, और इस एक्सटेंशन को हम लोग क्विकली इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं अपने क्रोम प्रोफाइल पे। तो देखिए, ये हमारा प्रोफाइल पे ऐड हो चुका है। एंड ऐड होते ही देखिए ये हमारा फाइनेंस एप्लीकेशन आ चुका, पूरा बनकर रेडी हो चुका है। मतलब हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे होंगे अरे भाई इसका तो लेआउट काफ़ी बिगड़ा बिगड़ा सा है, राइट। और ये आप देख पा रहे हैं, ये जो साइड साइड में आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि आप प्रीव्यू मोड चला रहे हैं। मतलब ये जो है ना, ये सारी चीज़ों को देखिए चेक भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को लिख रहा है गेटिंग डॉम, राइट। मतलब ये पूरा जो सेटिंग्स है, मतलब अभी जो वो प्रीव्यू करवा रहा है ना, प्रीव्यू से ही देखिए सब चीज़ों को फिक्स भी कर रहा है। ये गेटिंग डॉम किया, अभी आप देखिएगा जो जो इश्यूज़ है ना वो सबको फिक्स भी कर रहा है। इधर आप बैकएंड में देखेंगे तो देखिए ये काम भी करने लग गया। मतलब ये देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए वो क्लिक कर रहा है, ऐड इनकम पे क्लिक करके देखा कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो फिक्स भी करता जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये जो है ना, ये आपको कोई और एआई मतलब क्या कह सकते हैं कि एआई आईडी में है ही नहीं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ऐसा आपको मिलने नहीं वाला है। देखिए मैंने हाथ ऊपर उठा लिए, ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर रहा है, हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर एक चीज़ को चेक भी कर रहा है, ये परफेक्ट है नहीं है, हर एक चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। और अगर मैं आपको इसका बैक एंड दिखाऊं तो देखिए ये सब कुछ बता रहा है कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया, क्या किया नहीं किया, सब कुछ ये बता रहा है कि मैंने इस पर स्क्रॉल किया, राइट। देखिए ये बोला स्क्रॉल्ड इन ब्राउज़र, उसके बाद फिर स्क्रॉलिंग किया, रिपोर्ट्स पे गया, रिपोर्ट पे उसने क्लिक किया, रिपोर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, रिपोर्ट सेक्शन आ चुका, उस पर विजिबल हुआ, क्या विजिबल हुआ नहीं हुआ, सब कुछ वो एकदम डिटेल तरीके से दे रहा है, राइट। और एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी फिलहाल मैं बैक टू डैशबोर्ड आ जाता हूँ, हालांकि उतना परफेक्ट मतलब ये क्या कह सकते हैं, परफेक्ट एकदम डैशबोर्ड नहीं मिला है हम लोगों को, एकदम बेसिक सा ही मिला है, लेकिन ठीक है ये अभी हमारा परफेक्ट है। जैसे अभी फिलहाल मैं इसे मोबाइल व्यू करके देखता हूँ, ओके मोबाइल व्यू भी उतना बेहतर नहीं है, तो ठीक है इसे अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव करने के लिए बोल सकते हैं। अभी देखिए ये टोटल बैलेंस हम लोगों को दिखा रहा है, इनकम कितना है, उसके बाद फिर एक्सपेंसेस कितना है वो हम लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने डेली स्पेंड जो है ये हम लोगों को दिख रहा है $50, राइट। लेकिन अब सपोज मुझे डॉलर में नहीं चाहिए, राइट, मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ इंडियन रुपीज़ में ही हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चेंज इट टू INR। सिंपल, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल सिंपल मैं लिख दूंगा चेंज इट टू INR एंड ऑल्सो मेक UI रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन मिनिमल।
मैंने सिंपल थोड़ा सा लिख दिया, राइट। अब इसे मैं सेंड कर देता हूँ कि देखो भैया INR में चेंज कर दो सबसे पहली बात, और जो UI है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए और क्लियर और मिनिमल हो, ताकि क्या है वो थोड़ा बेहतर दिखे, राइट। अभी क्या है, ये काफ़ी बच्चा वाला चीज़ दिख रहा है, देख रहे हैं, ये बटन्स लग रहा है बस ऐसे ही थूक पट्टी मार दिया गया है, कुछ भी मज़ेदार नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं ये जो अपडेट्स है ये कितनी जल्दी कर सकता है। देखिए ये अब पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था उसे पहले वो अपडेट करा है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अपडेट करने के बाद फिर वो सोच रहा है कि क्या क्या कहाँ कहाँ हम लोगों को चेंजेस करना है, जो अमेजिंग है। मतलब देखिए अगर ह्यूमन भी है ना, तो ह्यूमन भी कुछ इसी तरीके से सोचता है कि हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब देखिए ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है एक्सेप्ट ऑल, राइट। अभी भी वो थिंक कर रहा है, तो एक बार वो सब कुछ थिंक कर ले, उसके बाद फिर हम लोग एक बार में ही एक्सेप्ट ऑल करने वाले हैं। तो देखिए इसने सारे चेंजेस तो कर दिए हैं, यहाँ पे ये बता रहा है सारे चेंजेस हो चुके हैं। मैं एक्सेप्ट ऑल भी कर देता हूँ ताकि जो भी चेंजेस है वो कंप्लीट भी हो जाए। और देखिए अब हमारे पास जो भी है ये सारे देख रहे हैं रुपीज़ में आ चुके हैं। हालांकि UI वैसा परफेक्ट नहीं करके दे पाया है, लेकिन स्टिल इसे अभी हम लोग कहेंगे तो वो इम्प्रूव कर देगा। लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन है वो बेसिक सा बन चुका है, राइट। अब हम लोगों को इनकम ऐड करना है, तो मैंने इनकम लिख दिया। ओके ये फिर से ओपन कर दिया। एनीवेज तो आई डोंट नो वाई ये 2 बार ओपन कर रहा है। आई थिंक ये फिर से जो ओपन कर रहा है इस वजह से। तो फिलहाल कोई नहीं, अभी हम लोग एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने सपोज लिख दिया 1000 रुपीज़, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीलांस, और इसे मैं ऐड इनकम करता हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रीलांस पे ये ऐड हो चुका है, राइट। अब इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे टोटल बैलेंस भी आ गया। अब इस पर मैं लिख देता हूँ 5000, ओके। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, इस पर मैं लिख देता हूँ ऐड इनकम। तो अब ये भी हमारा ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ ऊपर हमारे पास टोटल बैलेंस भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और करेंट डेट क्या है वो सब कुछ, मतलब पूरा फंक्शनैलिटीज़ जो है वो काफ़ी अमेजिंग तरीके से आ गया, राइट। हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ में आया होगा कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि देखिए मेन इसका जो एडवांटेज है वो वेबसाइट से जाकर पूरी चीज़ों को देखना, इंस्पेक्ट करना, जैसे एक ह्यूमन इंस्पेक्ट करता है एक एक चीज़ों को क्लिक करके टेस्ट करके, वैसे ही ये भी AI ID जो है ये पूरा एक एक चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है, और इंस्पेक्ट करके उसके एरर्स को फिक्स करता है, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस ID टूल का पूरा एक इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास चाहिए तो ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।